स्टूडेंट्स, आरएस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आरएस प्रीलिम्स के फॉर्म अब भरे जा रहे हैं और आपके उसमें कई स्टूडेंट के सामने ये समस्या आ रही है कि वो 21 साल के नहीं हो रहे हैं 1 जनवरी 2025 को। कईयों के 10 दिन का गैप आ रहा है, कईयों के 15 का, 1 2 महीने, 5 6 महीने तक जो है कईयों को प्रॉब्लम हो रही है और वो जो है इस बार वाली एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो उन लोगों की ये डिमांड थी कि सर अब हमें क्या करना चाहिए या आगे हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो उन सब लोगों के लिए जब उन्होंने मेरे से बात की तो उस हिसाब से जो है ये आप लोगों के लिए हम क्लास लेकर आए हैं कि आगे जो है आपको किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आप इस बार वाली में नहीं अपीयर हो पा रहे हैं तो 2025-26 में आप लोग अपीयर, जो भी अगली नेक्स्ट विज्ञप्ति आपके जारी होगी उसमें आप लोग अपीयर हो पाओगे। ये जो आपके है अगली वाली जो वैकेंसी, अभी से हमें क्या करना चाहिए, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अभी 1 वर्ष तक आपको क्या करना चाहिए। पहले किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर अपन इस 1 वर्ष को 2 भागों में बांटते हैं कि फर्स्ट आपके 4 मंथ्स और फिर आपके नेक्स्ट 8 मंथ्स, तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। तो पहले 4 महीने में आपको क्लास 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों में से एक ले सकते हो, एक ही बात है आपके, वो पढ़नी है। और उसमें जो है आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। 6 से 10 तक की सामान्य विज्ञान आपको पढ़नी है और उसमें भी वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके आरएएस के सिलेबस में है। सारा नहीं पढ़ना आपको, जो आरएस के सिलेबस में है वही चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और बाकी जो सब्जेक्ट है आप 6 से 12 तक पढ़ेंगे, उसमें भी जो सिलेबस का है वो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, सिलेबस के अनुसार जो है आप लोग पढ़िए। सिलेबस के अनुसार पढ़ने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक ली तो उसमें कहीं में थ्योरीज वगैरह वो नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ संविधान वाला पार्ट पढ़ना है या इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली चीज़ पढ़नी है। ज्योग्राफी में जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी दी हुई है, मानव भूगोल, वो नहीं पढ़नी है। पूरी फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है आपके, ठीक है ना। उसमें से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप और ज्वालामुखी ये पढ़ना है। और भारत का भूगोल में भी आपको ध्यान रखना है कि जो सिलेबस में है उन्हीं पर आप ध्यान दो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आपके चैनल पर अवेलेबल है, तो उससे आप लोगों को काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी, तो उसको देखकर आप तैयारी कर सकते हो। तो अभी आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। 4 महीने आप इनको पढ़ो और कम से कम जो है 2 से 3 बार इनको पढ़ना है। इनमें से जो खास खास बिंदु है उस पर आप अपनी भाषा में नोट्स बनाओ। अब आप जैसे कहीं एनसीईआरटी का सार बुक ले आए मार्केट से उठा के तो फिर दिक्कत होगी। जब तक आप अपनी भाषा में अपने समझ के हिसाब से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई चीज़ आपके एग्ज़ाम में काम नहीं आती है, ठीक है ना। तो अपनी भाषा में आप नोट्स बनाओ, उसमें से जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उनको आप लोग लिख लो। ठीक। आगे अपन एनसीईआरटी की जो है क्लासें अभी कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब पर भी, क्योंकि अभी बीच में विज्ञप्ति आ गई थी और पहले जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर रखा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम सबसे पहले कोर्स करवाएं। तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय जा रहा है, इस वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपके जो हेक्टिक शेड्यूल है उसमें थोड़ी सी कमी होगी तो फिर आप लोगों को वो चीज़ें करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें अभी से करनी है, आपके नोट्स बनाने हैं। तो पहले 4 महीने में तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। फिर अगले जो 8 महीने हैं, अब 8 महीने मान लीजिए आपने कहीं से कोचिंग भी कर ली है पूरी, आपने कोई फाउंडेशन बैच वगैरह ज्वाइन किया था और आपकी कोचिंग पूरी हो गई है, ठीक है। तो मेरी आपसे ये राय है कि आपकी देखो, आरएस की तैयारी कोचिंग से नहीं होती है, कोचिंग होने के बाद ही असली तैयारी शुरू होती है। अब आपकी असली तैयारी तो अब शुरू होगी आपके कोचिंग के बाद। अब आपको देखना है कि क्या चीज़ छोड़नी है, क्या पढ़नी है उसमें से, ठीक है ना, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और अब आपको अपनी भाषा में नोट्स बनाने हैं, कोचिंग के नोट्स कभी काम नहीं आते एग्जाम में आपके। जब तक आप अपनी भाषा में नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई चीज़ आपके लिए परफेक्ट नहीं है। आपने अगर कोचिंग कर भी ली है, मान लीजिए आपने 1 सवा लाख रुपए कोचिंग में खर्च भी किया है जयपुर शहर में, या आप जहाँ कहीं भी रहे हो, तो कम से कम 4 5 लाख रुपए और खर्च हुए हैं। 5 6 लाख रुपए और आप लोगों ने खर्च कर ही चुके हैं। तो हम तो 15,000 रुपये में आपको ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं। तो अगर 6 7 लाख में 15,000 और थोड़े बहुत बढ़ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। लेकिन आपको अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा
कि हम जो ऑफलाइन में पढ़े हैं और ये लोग जो पढ़ा रहे इनमें कितना अंतर है, रात दिन का अंतर है। क्योंकि हम लोग जब आपकी ये कोचिंग पूरी हो जाती है उसके बाद से तैयारी शुरू करवाते हैं। जो आपने जो पढ़ लिया ना, अब असली तैयारी जो है ना वहाँ पे हम लोग काम करते हैं कि अब इसमें से कैसे हमें पढ़ना है, इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे लिखनी है, कैसे प्रेजेंट करनी है, हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अब आपके काम आएगी। तो वो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हो और आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, जिम्मेदारी। तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हो। इस अगले जो 8 महीने में आप इन पर फोकस कर सकते हो। एनसीईआरटी आप दिन में 1-2 घंटे भी पढ़ोगे तो भी आपके कवर हो जाएगी। बाकी साथ में आप ये क्लासेस भी अभी से भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साथ में भी ये चला सकते हो। और या फिर आपको लगता है कि ये हमें कुछ समय तक ये पढ़नी चाहिए, 3 से 4 महीने, और फिर हमें जो है आपके जो बाकी चीज़ें कंटेंट है जो सिलेबस का वो पढ़ना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास है। ठीक है ना। तो अब आपको जब आपकी कोचिंग वगैरह हो चुकी है, सब चीज़ें आ गई है, तो अब असली तैयारी मैंने कहा कि अब शुरू है। अब आपको सिलेबस लेना है और जो है आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको टेक्स्ट बुक रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, नोट्सों से, और आपके स्टडी मटेरियल जो रेडीमेड होता चाहे किसी का भी क्यों ना हो, अगर उसमें से सारी चीज़ें आती होती तो फिर तो दिक्कत ही क्या थी, सारे यारेस बन जाते। लेकिन जब तक आप खुद बुक से कंसल्ट नहीं करोगे, टेक्स्ट बुक वगैरह से प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखोगे, तब तक आपकी तैयारी नहीं होनी है। ठीक है ना, आरएस तो भूल ही जाओ। हाँ, 1 डे वाले कोई एग्ज़ाम होते हैं वो आप ज़रूर क्लियर कर लो, लेकिन आरएस एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर सकते हो जब तक आप पूरा ढंग से टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हो और आप एनालिटिकल अप्रोच जो है वो आप नहीं लेके आते हो। तो ये आपकी थोड़ा सा दृष्टिकोण जो है वो आपके पास ये होना ही चाहिए। तभी आप पॉलिटी, लोक प्रशासन, इतिहास में, इकोनॉमिक्स में, जो बड़े सब्जेक्ट में, एथिक्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। रटी रटाई भाषाओं से तो आप बिल्कुल ही आप इन एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। आपकी खुद की जब तक लैंग्वेज नहीं होगी तब तक आप ये भूल ही जाओ। तो हमें इन 8 महीने में ये ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है आपके। देखो, हम तो हमारी क्लासेज में आपको ऐड ऑन कराएंगे ही, सारी चीज़ें ऐड ऑन ही हो लगेगी आपको कोचिंग करने के बाद भी। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नया है। आपको 40 से 50% चीज़ें नहीं लगेगी, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक लो, इससे भी आपको नया ही लगेगा। जब आप पढ़ोगे, जैसे प्रस्तावना पढ़ी आपने संविधान की, तो जब आप बुक से संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि अरे प्रस्तावना में तो ये सारी चीज़ें भी थी। इसको सिर्फ प्रस्तावना रटनी थोड़ी ना, समाजवाद क्या 2-2 लाइन में। समाजवाद के बारे में आपको पूरा आपका एक अप्रोच विकसित होना चाहिए। मान लीजिए कि एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया समाजवाद से संबंधित, तो फिर आप कैसे लिख पाओगे एग्जाम में। तो वो चीज़ें आपको ढंग की बुक पढ़ने से ही आएगी आपकी। तो वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हो। बुक लिस्ट वगैरह पूरी हमने यूट्यूब चैनल पर आपके प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, एक वीडियो में आपको सारी मिलेगी। टोलिया सर ने जो क्लास ली उसमें सारी बुक्स वगैरह आपको बता रखी है, तो वहाँ से आप मदद ले सकते हो। लेकिन ये 8 महीने जो है बिल्कुल आपके इस पे होने चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो परफेक्ट हो। अब उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका मेन एग्जाम में जो आपके पास जो हथियार है लड़ने के लिए, वो है आपका कंटेंट। और अगर आप इसमें मात खा गए तो फिर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो वो आपको सुधारने पर ये ध्यान देना, यानी कि अपने अगला समय जो है 1 साल आपका इस पे होना चाहिए। एक तो बेसिक चीज़ों को सही करना और एक आपके कंटेंट को सही करना, परफेक्ट करना। फिर उसके बाद जो है आपके जो अगला इसके बाद वाला जो नेक्स्ट ईयर है, आपके 1 वर्ष के बाद का समय है, इसमें फिर आपको क्या करना है। अब आपका कंटेंट रेडी हो गया आपके, अब आपको बार बार उसको रिवाइज करना है, रिवीजन करना। अभी टेस्ट सीरीज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको किस पे ध्यान देना है, रिवीजन, मेमोराइज करने में चीज़ों की। सोचो, उनको पढ़ो कि अच्छा ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है तो मुझे कैसे लिखना चाहिए, पिछली बार ऐसा आरएस में पूछा हुआ मेंस में, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको कुछ हद तक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि जो आप चीज़ें लिखते हो वो सही लिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, या आप चीज़ों को पढ़कर जो सोच रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से काफ़ी हद तक जो है मदद मिल जाती है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, या जो कोई भी आपके सेलेक्टेड
लोग हैं जिन्होंने आरएस एग्ज़ाम को सही तरीके से क्लियर किया, जीएस वाले पेपरों में नंबर लाके, तो आप उनसे मदद ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो उसमें आपको रिवीजन करना है और आपको साथ साथ में थोड़ी बहुत जो है प्रैक्टिस करनी है। आपको लेखन पर ध्यान देना है, प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना है आपके, तब जाके आपकी चीज़ें परफेक्ट होती है आपकी, कि आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर पाते हो। तो फिर अगला एक साल जो है वो आपका इसी पे होना चाहिए। फिर जैसे ही प्रीलिम्स की विज्ञप्ति जारी हो जाए, आप पूरी की पूरी तैयारी अपनी उसके हिसाब से शुरू कर दो। तो आप अगर इस हिसाब से चलोगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बताए हैं। आप लोग हमसे जुड़ सकते हो, तो आप लोगों को कहीं पर भी इस मामले में निराशा हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, और आप लोगों के जो 15,000 रुपये है उसके साथ आपके 1 लाख जितना न्याय होगा, ये आपके, ये जिम्मेदारी आरएस स्टडी सर्किल लेती है आपकी। ठीक है ना, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम तैयारी करवाएंगे। और अगर आप खुद करना चाहते हो तो फिर आप लोगों को मैंने तरीका बताया है, उसमें भी आप बिल्कुल अपनी मेहनत कर सकते हो। ठीक है ना, बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल पेपर सिलेबस इनको ढंग से देखो, और फिर बुक्स वगैरह जो भी इसके लिए ज़रूरी है, हर टॉपिक पे आप चीज़ों को देखो, ऐड ऑन करो, उन चीज़ों में अपने तरफ से जोड़ो, तो फिर आपकी तैयारी सही तरीके से होगी। तो अभी से आप लोग इस पे लग जाओ। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि अभी बढ़िया हुआ कि हम लोग ये एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। फिर आपको खुद को ये एहसास होगा कि हाँ, समय कम है और अभी 2 साल भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को ऐसे करोगे तो अपने आप चीज़ें ये आपके समझ में आ जाएगी। और क्योंकि पहले अटेम्प्ट में पास होना है। ठीक है, आप क्योंकि 21 के तब हुए नहीं हो और अगली में आप 22-23 साल के हो जाओगे, तो आपको अगर पहले अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम पास करना है तो भैया यही रणनीति अपनानी होगी। ठीक है, नोट्स इकट्ठा करने से आप पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो सकते हो। आपको अपने इसी तरीके पे आना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे चीज़ें, अपने नोट्स नहीं बनाओगे अपने हाथ से लिखकर, तब तक आप आरएस जैसे एग्ज़ाम को, जहाँ पे लिखित परीक्षा होती है, तो उसको आप क्लियर नहीं कर सकते हो। हाँ, आप जो एक दिन वाले एग्ज़ाम, छोटे मोटे एग्ज़ाम आप ज़रूर क्लियर कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे लिखने की बात आती है तो वो एग्ज़ाम आपसे क्लियर नहीं होंगे। उसके लिए आपको अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को प्रेजेंट करना आना ही चाहिए, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। और जब आप अपनी भाषा में अपनी चीज़ें प्रेजेंट करोगे तो इंटरव्यू में भी मदद मिलती है, क्योंकि वो लिखी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती है। तो वहाँ पर भी आप बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रश्नों का जवाब दे पाते हो। तो ये चीज़ें आपको अभी से करनी है। ठीक है, तो आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने इस बैच की वैलिडिटी 3 साल रखी है, ताकि, क्योंकि अगली मेंस कब होगी अपने को अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, अगली वाली, इस बार वाली तो हो जाएगी, लेकिन अगली वाली मेंस पता नहीं कब होगी, क्योंकि विज्ञप्ति नहीं आई है उसकी, तो कब विज्ञप्ति आएगी, तो उस हिसाब से 3 वर्ष की वैलिडिटी आप लोगों को प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, और ये 8 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है आपके, और 5 को हम सेमिनार रखेंगे इसका। 3 साल की वैलिडिटी होगी, इसमें आपके सारी तैयारी होगी, टेस्ट वगैरह सब चीज़ें जो है वो आपको मिलेगी। और बिल्कुल आपको जो ऑफलाइन आप लोग पढ़ते हो उससे भी बेहतर तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनसे, जो भी आपके कांटेक्ट में, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि उनको अब उनको लग रहा है कि हाँ, हम ऑफलाइन में बढ़िया कि नहीं गए, हमारे लिए यही सबसे बेहतर है। ठीक है, तो ये आपको पूरा बैच जो है, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह, कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल आपके, जो भी पीडीएफ हम क्लास में लिखाते हो सारी आपको देते हैं, तो वो आपको लिखने में, अपने नोट्स बनाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपके। दूसरा, जो इस बार दे रहे हैं आपकी, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये फाउंडेशन बैच जो है अभी अपना चल रहा है, विजय बैच, 5 सितंबर से ही शुरू हुआ आपके, तो वो लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। कईयों को लगता है कि हमारे मेंस में, तो ये मेंस वाले जो सिर्फ मेंस का लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी ये आपके काम आएगा। क्योंकि प्री और मेंस को आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हो आरएस के एग्ज़ाम में। यूपीएससी में तो कर सकते हो, लेकिन आरएस में आप इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि आरएस में क्या होता है, छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, और वो जब तक आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करते हो तब तक आपके वो सही नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको कंबाइंड तरीके से ही तैयारी करनी होती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। और फिर आपके ये जो हमारा कुशाग्र बैच है, ये आपके अभी चल रहा है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। और मैंने आप लोगों को उस समय ही बताया था कि 15 दिसंबर तक ये अब कंप्लीट हो जाएगा आपके। ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें आपको प्री कम मेंस के हिसाब से दोनों मिल जाएगी, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है उनकी बात आपके। तो इस तरीके से हम लोग भाई ये इस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं।
जो लोग RS स्टडी सर्कल से जुड़ना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम, और जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है। बुक लिस्ट वगैरह यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा, सिलेबस डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें ही काम आती है तैयारी शुरू करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ उपलब्ध है। और करंट वगैरह जो है अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, जो अगली बार देंगे, इस बार वालों को अभी 6 महीने का ही करंट पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है पुराना। और जब आप लोगों की विज्ञप्ति जारी होगी तो उस समय करंट भी आपके आ जाएगा, 6 महीने तक का पढ़ना, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी आपको बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, बजाय इसके न्यूज़पेपर और करंट वगैरह मैगजीन ये पढ़ने के। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि हमें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, तो आदत डालने के लिए खूब सारा सिलेबस है, आप उसमें भी आदत डालिए ना। फिर करंट के पे आपको आदत डालने की कहाँ आवश्यकता है? मेंस में तो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है मुश्किल से, और प्रीलिम्स में जो है वो आपके 15-17 क्वेश्चन आते हैं करंट के। ठीक है ना, तो प्रीलिम्स का 6 महीने तक आता मिल जाएगा, और मेंस में भी उसी टाइम का आता, आपके प्री और मेंस के बीच वाला ही पूछा इस बार भी, जैसे आपके कैंस फिल्म फेस्टिवल वगैरह ये चीज़ें आपके। तो आपको फिर पुराने करंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उतना ही काम आएगा। इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है आपके, उन पर आप मेहनत करो, जिसके कारण आप एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और हमारा ये जो बैच है आपके जल्दी शुरू होने वाला है, समग्र बैच, और उसमें आप लोगों को पूरी अगली जो आपकी विज्ञप्ति है उसके हिसाब से पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।